Again, good evening, all of you. Today is 7th lecture of force and pressure, and today is the last lecture of force and pressure. ठीक है, आज का डेट अपना 26 मई है. So let's start with question number 1. Question number 1 किसी को डाउट है क्या? Question number 1, just raise your hands. तरुण, I know network issue आज होगा थोड़ा बहुत तो, but let's hope कि network issue का तुम पढ़ पाए. उत्कर्ष, question 1 में डाउट है क्या? उत्कर्ष ने हैंड रेज किया. उत्कर्ष, गो अहेड, आस्क, पूछो, 1 में क्या डाउट है? सर ये जो 1 का ये फर्स्ट वाला डिफाइन प्रेशर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर फोर्स एंड एरिया, सर इसमें डाउट है. इसमें क्या दिक्कत है? डिफाइन प्रेशर वाला तो हो गया सर, इसमें फिर दिक्कत है. प्रेशर का फार्मूला नहीं पढ़ा था? फोर्स बाय एरिया. सर इसको लिखेंगे कैसे? यही है रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर. डिफाइन प्रेशर तो लिख लोगे. यस सर. रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, फोर्स एंड एरिया क्या है? यही तो है रिलेशनशिप. प्रेशर इक्वल्स बाय एरिया. ठीक है, चलिए. क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. एनीवन विद डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3? किसी को नहीं है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. नयन ने हैंड रेज किया. नयन, गो अहेड एंड पूछो कौन किसमें डाउट है. 4th या 5th? नयन, रेयान ने हैंड रेज किया. नयन, मैं पहले आपको अनम्यूट कर रहा हूं. नयन बताओ 4th किसमें डाउट है? सर 5 में. नयन, आपकी आवाज नहीं है. 4th या 5th? चैट में बता सकते हो. 5th सर. 5th. एक काम करो, आप लोग चैट में बता दो, थोड़ा आसान रहता है. 5th में डाउट है. 4th में किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन? 5th में जाओ, उसके पहले 4th में किसी को डाउट है क्या? उत्कर्ष हैज रेज्ड हैंड. उत्कर्ष, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है. श्रेया एंड नयन, क्या 4 में डाउट है? नो, श्रेया एंड नयन हैविंग डाउट. टू लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर आल्सो. बिल्कुल सही है श्रेया. ये तो टॉपिक पूरा पढ़ाया है. टू लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट प्रेशर. करता है ना प्रेशर एक्सर्ट? मैंने बताया था ना कि वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा. अगला पॉइंट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वाटरिंग गार्डन्स थ्रू वाटर स्प्रिंकल्स. ठीक है, वाटर स्प्रिंकल्स में क्या करते हैं हम? वाटर स्प्रिंकल्स में हम कुछ नहीं करते हैं, हम अपने एरिया को कम कर देते हैं. हम क्या करते हैं? देखो, वाटर स्प्रिंकल्स की बात कर रहे हो आप. मैं आपको इसका एग्जांपल झरने का देता हूं. घर में झरने होते हैं नहाने के लिए हम लोग के लिए. तो अगर वहां पे देखोगे तो वहां पे क्या स्मॉल पोर्स होते हैं क्या? बताओ, वहां पे क्या स्मॉल पोर्स होते हैं क्या? वो भी एक स्प्रिंकल होता है, पानी का छिड़काव करना. ये जो स्प्रिंकल्स है ये क्या करता है? ये हमारे एरिया को कम कर देता है. अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा. क्या अगर हम एरिया कम कर देंगे तो क्या हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा क्या? एज एरिया डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस. क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन नंबर 5, जिसको भी डाउट था, सिंपल. कभी एक और एग्जांपल देता हूं. कभी गाड़ी वाड़ी धोते हैं क्या पापा आपके, पेरेंट्स आपके? तो क्या कभी गाड़ी धोते वक्त तो अपने जो पाइप होता है, क्या पाइप को हल्का सा आगे से एरिया कम करने की कोशिश करते हैं क्या? कभी देखा है? पानी आप लोग भी करते हो ना बचपन में, दूर तक पानी जाने के लिए क्या करते हो आप लोग? हल्का सा आधा क्लोज नहीं कर देते हो क्या पाइप का फ्रंट पोर्शन? तो क्या होता है, उससे दूर जाता है क्या? क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है. एरिया घटाते हो तो प्रेशर बढ़ जाता है. क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 6, किसी को डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. श्रेया, आपका हैंड रेज्ड है. 6 में डाउट है क्या? श्रेया. क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम कॉर्नर. क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है क्या? शुभम ने कहा है डाउट है. शुभम, देखता हूं. ठीक है, एक प्लास्टिक बकेट है. एक प्लास्टिक बकेट है. ठीक है, उसमें 2 हम लोग होल्स कर रहे हैं. एक हमने क्या किया है? मिडिल में कर दिया है, और दूसरा होल क्या कर दिया? जस्ट अबव द बॉटम कर दिया है. ठीक है,
When this bucket is filled with water, जब bucket को पानी से fill करते हैं हम लोग, the water rushes out from the bottom hole much faster than from the upper hole. ठीक है, water क्या होता है, लोअर बॉटम वाले होल से ज्यादा तेजी से निकलता है एज कंपेयर टू ऊपर वाले होल से. तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, यही सवाल है ना. क्या एग्जांपल हमने किया था, क्या हमने ये एग्जांपल किया था क्या? बोलिए, जिसको भी ये मजाक सूझ रहा है, आपको नहीं पता कि नाम दिख जाता है. चलिए, तो आप क्या कंक्लूड नहीं कर सकते हो क्या कि यहां का प्रेशर हाई है और यहां का प्रेशर लो है? क्योंकि बॉटम में ज्यादा तेजी से पानी निकल रहा है, तो बॉटम का प्रेशर हाई है और ऊपर वाले पॉइंट का प्रेशर लो है. तो क्या इससे हम कंक्लूड नहीं करते हैं क्या कि जैसे जैसे डेप्थ के अंदर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या इससे कंक्लूड नहीं? हमने बताया था ना कि लिक्विड के अंदर डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता है. क्या उसको चेक करने का ये बढ़िया मेथड नहीं है क्या? बताइए, isn't it best of the method to check? शुभम, समझ आया शुभम? क्वेश्चन नंबर 8 किसी को डाउट है क्या? आर्यन हैंड रेज किया. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. वन बॉय सेज वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द बकेट. एक बच्चा कह रहा है कि पानी जो एक्सर्ट होता है वो बॉटम ऑफ द बकेट पे एक्सर्ट होता है. सही बात है. बट अनदर बॉय सेज वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ बकेट. व्हिच बॉय इज करेक्ट? क्या दोनों बॉय करेक्ट नहीं है क्या? पायल, क्या दोनों बच्चे सही नहीं कह रहे हैं क्या? हमने बताया नहीं था क्या कि बॉटम पे भी एक्सर्ट करता है और बॉटम पे भी एक्सर्ट करता है प्रेशर और साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. क्लियर है क्या? तो दोनों बच्चे सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं कह रहा है. तो बोथ बॉयज आर करेक्ट. अगर ये कह देते कि ओनली एक्सर्टेड ऑन द बॉटम तब गलत होता, लेकिन वो कह रहे हैं बॉटम पे एक्सर्ट होता है, बिल्कुल सही है. दूसरा कह रहा है साइड वॉल्स पे एक्सर्ट होता है, वो भी सही है. क्या क्लियर है पायल? इज इट क्लियर? आर्यन, इज इट क्लियर? आर्यन, क्लियर है क्या? आर्यन, इज इट क्लियर? आर्यन, आपका मैसेज नहीं आया मुझे, मैं आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे. क्वेश्चन नंबर 9 किसी को डाउट है क्या? एनीवन विद क्वेश्चन नंबर 9? चलो बढ़िया है. क्वेश्चन नंबर 9 किसी को क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है क्या? just wait for a second. Just wait. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, अमृत ने पूछा है. टू गर्ल्स ऑफ सेम वेट, वन वियर सैंडल्स विद पॉइंटेड हील्स, अदर वियर सैंडल विद सोल्स. ये मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था इसका, शायद याद है क्या? किसी को एग्जांपल दिया था? Which one would feel more comfortable while walking? सैंडी बीच है. देखो, अब सैंडी बीच है तो सैंडी बीच का मतलब इस जो आपका सरफेस है वो लूज है. तो आप क्या चाहोगे कि मैं प्रेशर कम देके चलूं इस पे, मेरा प्रेशर क्या हो, लो हो. प्रेशर लो करने के लिए आपको जो सैंडल्स यूज करने चाहिए वो क्या यूज करने चाहिए? ज्यादा एरिया वाले सैंडल यूज करने चाहिए, फ्लैट वाले. अगर आप सोल यूज करोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. तो पैर क्या हो सकता है? अंदर जा सकता है उसमें. क्या क्लियर है क्या? अमृत सोल्स यूज कर. अमृत, अगर मैं बोलूं कि सैंडल्स यूज करेंगे विद पॉइंटेड हील्स, देन प्रेशर वुड बी हायर एज एरिया विल बी लोअर. एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, और हायर प्रेशर होगा तो इट इज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द सैंडी सरफेस. अमृत, क्लियर है क्या? अमृत,
अमृत क्या क्लियर है? लेट्स मूव फॉर कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन नंबर 1. कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चन नंबर 1. एवरीवन, किसी को डाउट है क्या? हाँ उत्कर्ष, सब पे आएंगे. पहले वन का देख लेते हैं. वन किसी को डाउट है क्या? तो हाथी और कुत्ते में कंपेयर करना है. टू में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना है सबसे कम एरिया किधर है. सबसे कम एरिया किधर है? बहुत इजी है, बड़े आराम से एनालाइज कर सकते हो सबसे कम एरिया कहां है. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है. ये क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को इस तरह की चीजें. क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है क्या? किसी को डाउट है क्या 3 में? बताओ जल्दी. क्वेश्चन नंबर 3 किसी ने हैंड रेज नहीं किया, सो आई जस्ट फील कि सबका हो गया. 3 4 क्वेश्चन नंबर 4 नयन ने 4 पूछा. नयन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. ये डैम बनाना है मान लीजिए आपको. तो डैम कैसे बनता है? डैम बनता है पानी को स्टोर करने से. तो पानी के लिए हम क्या बनाएंगे? पानी के लिए हम बनाएंगे रिजर्वायर बना रहे हैं. अच्छा, रिजर्वायर की खास बात क्या है? फोर्थ की बात कर रहा हूं कि रिजर्वायर में हमको पानी का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. हमको ये पता है कि लोअर में प्रेशर जो होता है वो हाई होता है और ऊपर में प्रेशर लो होता है. आप खुद सोचो कि जहां प्रेशर हाई होगा वहां दीवार आपको मजबूत चाहिए और जहां प्रेशर लो होगा आपको दीवार उतना मजबूत होने की जरूरत नहीं है. क्या क्लियर है क्या? अब आप बताओ कि पहला वाला अगर यूज करोगे तो यहाँ पे प्रेशर हाई है पहले वाले में और ये थिकनेस कम है, तो ये तो टूट जाएगा ना. यहाँ प्रेशर लो है तो आपने थिकनेस ज्यादा रखा, तो 1 तो हो नहीं सकता. 3 की बात करते हैं. 3 में देखो लो प्रेशर पे लो थिकनेस है, लो प्रेशर पे लो थिकनेस है और हाई प्रेशर पे हाई थिकनेस है. तो सी करेक्ट है क्या? बोलिए. क्वेश्चन नंबर 4 सी क्लियर है क्या सबको? डैम का दीवार कैसा होना चाहिए? सी की तरह होना चाहिए. समझ में आ गया क्या? नैतिक, उत्कर्ष, क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 हुआ था क्या? क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने तो पूछा था. उत्कर्ष ने एड्रेस किया. उत्कर्ष क्या डाउट है 5 में? अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए. सर डाउट है स्टील बेल्ट इन आर्मी टैंक सर वही ना होता है जो चक्के में वो लोग का लगा हुआ होता है मोटा सा. हाँ, ये वाला याद रखना. स्टील बेल्ट होता है जो चक्के में जो पूरा का पूरा ऐसे लगता है ना, Yes. इसको कहते हैं स्टील. इसके ऊपर ही वो चक्के घूमते हैं और बेल्ट क्या होता है? ऐसे पास करता है, फिर उल्टा बेल्ट ऐसे पास करता है. देखा होगा ना गाड़ियों में चक्का इस तरह का. Yes, sir. तो टिप ऑफ ए निडल, ठीक है कोई बात, म्यूट कर लो. अगर टिप ऑफ ए निडल की बात करें, निडल का ऑब्वियसली कम होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए. निडल का स्मॉल होना चाहिए. अ पेयर ऑफ स्नो शूज क्या होना चाहिए? लार्ज. नाइफ टू कट एन एप्पल एरिया स्मॉल होना चाहिए. स्टील बेल्ट एरिया क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए. हेवी टैंकर्स होते हैं. टैंकर्स क्या होते हैं? बहुत हेवी होते हैं, तो प्रेशर कम चाहिए मुझे. कभी कभी हमको राजस्थान के रेगिस्तानों में जाना पड़ता है टैंक्स को, तो अगर वो प्रेशर कम होगा तो वो तो धस जाएगा ना सीधा सीधा. क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्सेप्ट चेक. एवरीवन 6 हुआ था क्या? 6 देखते हैं. एक क्यूबॉइड है मेरे पास. एक क्यूबॉइड 1 into 4 into 10 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, क्यूबॉइड. आगे बात करते हैं. अब एक मान लीजिए आपके पास के कितने तरह से रख सकते हो इसको? कितने तरह से रख सकते हो? एक बार आप एरिया क्या यूज कर सकते हो? 1 into 4 नीचे में. दूसरा कैसे रख सकते हो? 4 into 10. और तीसरा कैसे रख सकते हो? 1 into 10. 3 तरीके से फेसेस रख सकते हो आप डब्बे को. क्लियर है? अच्छा, अगर मैं बोलूं एरिया कम किसमें, अगर मैं बोलूं कि एरिया कितना कितना होगा, तो 4 होगा, इसका 40 होगा और इसका क्या होगा? 10 होगा.
सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया हो गया। अब तीनों के लिए देखो तो फोर्स तो एक ही लगेगा ना, क्यूबॉइड का वेट थोड़े ना बदल जा रहा है, क्यूबॉइड का फोर्स तो एक ही है, तो तीनों में फोर्स क्या है, एफ एफ एफ। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर की, अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो प्रेशर कितना होगा, एफ अपॉन 4। यहाँ पे कितना होगा प्रेशर, एफ अपॉन 40। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, एफ अपॉन 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमको, प्रेशर 1 कब लग रहा है, तो प्रेशर 1 लग रहा है लाइंग ऑन द टेबल, एंड अनदर फेज 4 into 10 लाइंग ऑन द, इफ प्रेशर इज एट द बॉडी रिस्पेक्टिव केसेस है P1 and P2। तो जब 1 into 4 लग रहा है तब P1 प्रेशर है, और जब 4 into 10 लग रहा है तो प्रेशर मेरा क्या है, P2 है। क्लियर है क्या? तो P1 by P2 नहीं निकाल लेंगे, P1 by P2 नहीं कह देंगे, F by 4, F by 40 इक्वल्स टू 40 ऊपर चला जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10:1। इज इट क्लियर क्या? उत्कर्ष क्लियर है क्या? आर्यन, नयन, आर्यन क्लियर है क्या? जिनको भी 6 क्वेश्चन में डाउट था क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट क्या सबको आया समझ में? उत्कर्ष क्लियर है? उत्कर्ष आपने भी डाउट पूछा था इसमें 6 में, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आर्यन हैंड रेज्ड है क्या 7th में? आर्यन डाउट है क्या 7 में? नहीं, so no one has raised his hand in 7 number question. Question number 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये तो क्लास में कराया है शायद मैंने, अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने एक क्लास में यही या इस तरह का क्वेश्चन कराया है। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, फिर भी डाउट पूछो ना, अगर है तो डाउट पूछो, करा दिया इसका मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? आई थिंक हमारा होमवर्क पोर्शन तो क्लियर है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला कि सर जो 8 में डाउट है, अच्छा शुभम रुक जाओ, 8 में बताया था, फिर बात 8 पहले बताया था, शुभम को डाउट, इट्स लाइक 4th क्वेश्चन। चलो देखो, सेम लिक्विड है, सेम डिफरेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देखो प्रेशर की बात मैंने आपको बताई थी, प्रेशर ना सिर्फ और सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो तीनों में अगर आप गौर से देखो तो तीनों का जो लिक्विड का डेप्थ है ना बिल्कुल सेम है। अगर डेप्थ सेम है ना तो प्रेशर भी बॉटम पे क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अगर डेप्थ सेम है तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है क्या? तो वेसल, अगर मैं बात करूं, ऑल 3 वेसल्स हैज सेम प्रेशर ऑन द बेस। याद रखिएगा सब लोग, याद रखिएगा सब लोग कि जब इस तरह का कंपैरिजन करना हो डिफरेंट साइजेस के वेसल्स में, तो हमेशा डेप्थ से चेक करते हैं कि टॉप मोस्ट जो वाटर है उसका बॉटम मोस्ट डेप्थ कितना है। तो डेप्थ अगर सेम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, सेम होगा। अमृत ने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, एक बार उसको देख लेते हैं। अमृत एक क्वेश्चन पूछा आपने, हैव यू एवर सीन ए फाउंटेन ऑफ वाटर रशिंग आउट ऑफ द लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन द पाइप ऑफ मेन वेल वाटर सप्लाई इन योर एरिया? हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग एंड हाउ डज इट, व्हाट इज डिलीवर्ड लिक्विड? देखो लिक्विड का बड़ा सिंपल सा बात कहता है अमृत, कि लिक्विड अपने वॉल्स पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे ही आप होल करते हो या होल हो जाता है तो लिक्विड उस प्रेशर की वजह से क्या आता है, बाहर आता है। इज इट क्लियर क्या? अमृत जो लिक्विड बाहर आ रहा है स्पीड से, इसका मतलब कि देयर मस्ट बी सम प्रेशर एक्टिंग देयर। इज इट क्लियर अमृत? अमृत इज इट क्लियर? चलो, आई थिंक वी आर डन विद इट। अब एक आप लोगों ने पूछा है कि सर होमवर्क डिस्कस करने के लिए, होमवर्क में मुझे बता, सॉरी टेस्ट पेपर में किस क्वेश्चन में डाउट है बता सकते हो क्या? कि टेस्ट पेपर में किस क्वेश्चन में डाउट है? वैसे तब तक मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तब तक मैं ढूंढ लेता हूँ पेपर, क्वेश्चन पेपर ढूंढ लेता हूँ। आप लोग मुझे बताओ क्वेश्चन, होमवर्क एक बार अपने टेस्ट पेपर निकालो, इस बार का जो टेस्ट हुआ है वो निकालो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा नहीं होगा उसमें मुझे लगता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। Just give me a second.
शेयरिंग स्क्रीन। नैन क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है नैन आपने। Just sharing my screen. Just let me verify this. चलो स्क्रीन पे सबको क्वेश्चन दिख रहा है? सबको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ओके चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को डाउट है क्या? नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर किया है मैंने स्क्रीन शेयर किया है, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना भाई? वो दिख जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है चलो, मैं इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है क्या? किसी को भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 1 में बताए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्चुअली वही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या? 2 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 मैं ओरली बताऊंगा इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट रेज योर हैंड्स इफ एनी डाउट। वी आर एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, ये तो इजी क्वेश्चन है, ग्रेविटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्बिंग ऑफ हेयर वाला। तुम लोग ये बड़े आसान क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग इतनी गलतियां कर रहे हो, ये तो बिल्कुल गड़बड़ गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन, 20 मीटर में ज्यादा प्रेशर होगा, पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 फोर्स अपॉन एरिया था। 5 में डाउट है पूर्णिमा फोर्स पूछ रहा था, तो फोर्स को प्रेशर इंटू एरिया नहीं कर देते क्या? 5000 इंटू 20 नहीं कर सकते थे क्या? अच्छा, इसका आंसर गलत मार्क हुआ है, आप लोगों को नंबर नहीं मिले इसमें। बोनस, सबको बोनस मिलेगा 8th में 6th में। यू विल गेट 1 मार्क्स। खुश हो गए? प्रेशर इनटू एरिया होगा, इट विल बी आई थिंक ए ऑप्शन होगा इसका, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोनस, चलो बधाई हो, 1 नंबर ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी डाउट है। अने डाउट है क्या 7 में? अने पूछ, अनम्यूट कर रहा हूं, अने बोलो। सर 7 में डाउट नहीं था, 6 नंबर एक बार क्वेश्चन वापस से शो करिए ना। प्रेशर वाला क्वेश्चन था, आप लोग को मार्क्स नहीं मिले हैं इसमें। यस सर, यहाँ सर पास्कल मतलब P इज इक्वल टू N बाई A है ना सर? P और A दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है? P इंटू A होता है क्या? यस याद सर, करो, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। यस सर, तो सर इसमें मार्क्स फोर्स नहीं इक्वल मिला टू है। प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा, बोलिए ठीक है ना? यस सर, लेकिन इसमें तो मार्क्स नहीं मिला है सर। मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों को गलत भी तो मिले होंगे, उनका कटेगा भी, है ना? यस विल डू दैट, विल रिजॉल्व, डोंट वरी, ठीक है चलो, मार्क्स मिल जाएगा इसमें, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 7, नहीं है ना डाउट। 8, क्वेश्चन नंबर 8, श्रेया ने डाउट पूछा है। श्रेया, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट लगता है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है श्रेया।
तो अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं तो हम पे वेस्ट टू ईस्ट लगेगा। इज इट क्लियर? क्या इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 अगेन देखो, इजी क्वेश्चन है। बैट्समैन जब बॉल को हिट करता है तो क्या चेंज होता है? ठीक है, बिल्कुल सही। क्या होगा इसमें? इसमें हमारा होगा शेप होगा और साइज नहीं, एक सेकेंड, इसमें होगा क्या मेरा डायरेक्शन होगा और स्पीड होगा। ठीक है, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। उत्कर्ष डाउट था क्या? क्वेश्चन नंबर 10। A leaf falling from tree एग्जांपल है। A boy pushing a cart on the level plane। बी गलत है इसका, बी इसका आंसर बी होगा। A boy pushing a cart on the level plane। आपको फिजिक्स में 2 नंबर का, श्रेया ये फिजिक्स का पेपर है जो एग्जाम हुआ है, बिल्कुल अपर में 10th में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट है। 10th में ऑप्शन बी करेक्ट है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? ओके, और क्या चाहिए फिर और क्या चाहिए? ये नहीं बताऊंगा किसका है, ये नहीं बताऊंगा श्रेया किसका है। चलो कोई बात नहीं, रिपीट हुआ तो फायदा ही हुआ ना। चलो बच्चों, तो इसी के साथ हम अब आते हैं कहूत पे। आर यू रेडी? हमने डिस्कशन सारा कर लिया, रेडी हो कहूत के लिए? चलो, कहूत में मार्क्स ना कल पीटीएम में दिखाऊंगा, परसों। अच्छा एक बात और अनाउंस कर देता हूं, क्लास 8 का पीटीएम परसों होगा, कल नहीं। कल 9th का पीटीएम है, परसों 8th का होगा और सैटरडे को 10th का होगा। आज उत्कर्ष सबका डिनाई हो गया मतलब? बोलिए उत्कर्ष, क्या बोलना चाहते हैं? मुझे 10th वाला क्वेश्चन था ना सर, किसी को मार्क्स नहीं मिला इसमें। हाँ, रिपीटेड था इसलिए बैड यस लक। सर। चलिए, और जिनको लगा कि रिपीट हो गया, 1 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा, उनके लिए मुझे बहुत दुख है ना। और अब हम लोग अपने कहूत पे आते हैं। आज का कहूत का मार्क्स ध्यान से, अब नेटवर्क ठीक करो अपना। चलो श्रेया ने हैंड रेस किया, अब श्रेया क्या है बोलो। सर श्रेया? पहले ही रेज हुआ था। अच्छा चलो ठीक है। चलो अब मैं एक काम कर देता हूँ, जल्दी से थोड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। सुन लो ध्यान से, दोबारा मत पूछना। अगले 3 दिनों तक डिफरेंट बैचेस के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में हमारा पीटीएम चल रहा है। तो आपकी क्लासेस जो रहेंगी वो इस वीक अब सस्पेंडेड रहेंगी। ठीक है, कल क्लास 9th का पीटीएम है, परसों क्लास 8 का होगा और सैटरडे को क्लास 10th का पीटीएम होगा। ठीक है, याद रखिएगा पीटीएम में हम लोग 5-5 का छोटा छोटा ग्रुप बनाएंगे और आपको पेरेंट्स को ऐड करेंगे जूम पे। आपकी जिम्मेदारी जो होगी कि पेरेंट्स के साथ वीडियो ऑन करके आप बैठेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। आपको हम बता भी देंगे, कोई दिक्कत होगी तो आपको वीडियो ऑन करना है और पेरेंट्स के साथ आपको बैठना है। ठीक है, आपका परसों है, कल नहीं है। आपकी इस वीक अब कोई क्लासेस नहीं होगी, क्लासेस सस्पेंडेड है आपकी। ठीक है, एक केमिस्ट्री वाला मुझे अरेंज करना है तो वो हम कर देंगे आपको। ठीक है, कल से हमारा 3 दिन तक लगातार पेरेंट्स टीचर मीट चल रहा है। 3 दिन छुट्टी नहीं है। 3 दिन अपने बैकलॉग को क्लियर करो, क्योंकि इतना रश में 1.5 महीने से हमारी क्लासेस चल रही हैं। 3 दिन का टाइम मिला है आपको अपने बैकलॉग को क्लियर करने का और दिमाग को दोबारा रीगेन करने का, ताकि नई एनर्जी के साथ आप शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि नई एनर्जी आएगी आप में। नयन ने हैंड रेस किया, नयन गो अहेड। सर आना जरूरी है क्या? एग्जैक्टली, अगर गायब हुए ठीक है तो मैं अगले दिन घर पे भी किसी को भेज दूंगा और क्लासेस भी आपकी रोक दूंगा। ठीक है, अमृत ने पूछा था कौन से टीचर रहेंगे। अमृत ये लॉटरी है। ठीक है, ये लॉटरी। अमृत तुम बता दो कौन से टीचर को नहीं रखना है, मैं देख लूंगा उसी हिसाब से। अमृत बता दो किसको नहीं रखना है।
जो अमृत हमें बता रहा है किस टीचर के साथ किस टीचर से बचना है उसको, मैं कोशिश करूंगा। सिद्धि कह रही आप रहिएगा, नहीं मैं तो रहूंगा ही, लेकिन आपके एक या कोई भी टीचर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग कहूत करते हैं, हो गया। अब 2 दिन की छुट्टी का कुछ खबरी दिया हो तो इसका मतलब नहीं है कि आज से पढ़ाई लिखाई छुट्टी लगा देना है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। पीयूष, थोड़ा नेटवर्क इशू तो हो सकता है पीयूष, बट हैव बी पॉजिटिव, ठीक है। इफ यू आर पॉजिटिव देन होगा तो होगा, देखा जाएगा। गिव योर बेस्ट शॉट, गिव योर बेस्ट शॉट, ठीक है। चलो पूरा 25 क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे, आप सबसे बन जाएगा। लेट्स सी कि देखते कि कितना कैसा करते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग तैयार हो जाओ, मैं कहूत स्टार्ट कर रहा हूं। और आज का हमारा कहूत वीडियो में भी रहेगा, मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं कहूत में जल्दी, लेकिन आज का हमारा कहूत वीडियो में रहेगा। Great. Go for it. और आज हमने पहला चैप्टर खत्म कर लिया है, अगले दिन से हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नई एनर्जी के साथ। Take 2 minutes, everyone join first, then we will start. और एंड तक रहना है कहूत में, ये नहीं कि पॉइंट कम आ रहे तो निकल गए। Still few people remaining. लास्ट 30 सेकेंड बच्चों, जो ज्वाइन नहीं कर पाए गो अहेड ज्वाइन फास्ट। आई नो कुछ लोग ज्वाइन कर नहीं पाए होंगे, ट्राई कर रहे होंगे वो लोग, इसलिए मैं रुका हूँ। 3432463 3432463 10 9 8 7 6 5 4 3 2 let's go. Still 4 to 5 people have put and join. Go for it. If two equal forces are acting on the same body in opposite direction along the same line, the body will last 8 seconds. 6 5 4 3 2 27 response. 19 of you have replied correctly. Very good. Mayank, very quick response. True or false? Pressure is directly proportional to force. As time passes, question का टाइमर कम कर दूंगा. Last 8 seconds. So 19 people have replied correctly. Very good. Good, Shubham. Giving long push. Force can change. सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम तक में पूछे जा सकते हैं. Last 5 seconds. 20 people have responded correctly. Very good. मतलब रिवीजन तो हुआ है आप लोगों का.
बट अभी इतना एक्साइटेड नहीं होना है। 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल इज इक्विवेलेंट टू, ध्यान से, last 10 seconds. Last 3 seconds. Good. But still काफी लोगों ने गलत भी किया है। एक 1 पास्कल इक्वल्स टू क्या होगा? 1 न्यूटन पर 1 मीटर का होल स्क्वायर, 1 न्यूटन पर 1 मीटर का स्क्वायर। ट्रू और फॉल्स? The magnetic monopole does not exist. मोनोपोल का मतलब होता है नॉर्थ पोल या साउथ पोल कह सकते हैं, सिंगल पोल। लास्ट 1 सेकेंड। ओके, गुड, काफी मूव कर रहा है, काफी लोग सही भी जवाब दे रहे हो। नयन, पूर्णिमा, प्रिंस, पायल, अभी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी सेलेक्ट है, ध्यान से, एक से ज्यादा सेलेक्ट हो सकता है। So 21 people have responded correctly. 12 plus 9 take response. ठीक है, डेप्थ तो था ही 9। ये थोड़ा नया टर्म नाम सुन रहे हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। टर्म नया है थोड़ा। Large intestine helps to counter atmospheric pressure. So only 7% have responded correctly. सबको लगा कि अंदर में जो प्रेशर होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। नहीं, इंटेस्टाइन में नहीं लगता। नयन, उत्कर्ष, चलो, डैश। फ्रिक्शन इज डैश टू अस। फ्रिक्शन इज डैश टू अस मतलब $15 people have responded correctly. Purnima, Shubham, very good. Moving ahead. Nayan, very good. Next question. Get ready. स्क्रीन पे छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूं। 2 boys A and B are applying force on the block. If the block moves towards the body A, which one of the following statement is correct? ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा फास्ट रहेगा। अब थोड़ा स्पीड को बढ़ाना चाह रहा हूं मैं। 20 सेकंड के सारे क्वेश्चन होंगे, तो यू हैव टू बी प्रॉम्प्ट। वेरी गुड। चलो, ये आंसर जल्दी की वजह से आप लोग शायद काफी लोगों ने गलत भी किया है। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट रहेंगे हम लोग। रीड क्वेश्चन केयरफुली। 20 सेकंड का क्वेश्चन है सिर्फ। जल्दी। 8 सेकंड, 7 सेकंड्स। अब थोड़ा पेस हाई है गेम का। So 13% has responded correctly. फिर अगेन टाइम की वजह से गलतियां ज्यादा हो रही हैं। जस्ट मैनेज, गलती कम हो। ध्यान से।
Still lot of questions left. That 26 people, only 11 करेक्ट। ये तो मैग्नीट्यूड स्ट्रेंथ वर्ड, कई वर्ड यूज किया था ना। फोर्स का स्ट्रेंथ हम लोग मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं, बार बार ये मैग्नीट्यूड वर्ड हमने यूज किया था। Go ahead. Next question. State of motion is described by. Seventeen people have responded correctly. Very good. दोनों होता है, मोशन रेस्ट दोनों। Go for it. Next question. When hammer strikes the gong of an electric bell, which of the following is responsible for movement of hammer? बेल में जब हैमर स्ट्राइक करता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है हैमर के मूवमेंट के लिए? इलेक्ट्रिक बेल है ना भाई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इलेक्ट्रिक बेल है। उत्कर्ष मूविंग अहेड, अनय मूविंग अहेड, वेरी गुड। एवरीवन थिंक वाइजली, क्वेश्चन को ठीक से सोचो, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। कंटेनर में फिल किया गया है, कंटेनर में लिक्विड फिल किया गया है, प्रेशर का ऑर्डर बताना है। 13 पीपल रिप्लाइड करेक्टली, ये सबसे सही होना चाहिए था भाई। जैसे जैसे नीचे जा रहे थे प्रेशर वैसे वैसे बढ़ रहा था ना। 8 लोगों ने जिन्होंने ए लगाया है उन लोगों ने उल्टा ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर नहीं समझा, वो लोग समझे। गुड अनय, मूविंग फॉरवर्ड। अगला, सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम जानबूझ के कम रखा है, थोड़ा स्पॉन्टेनियस आप बनो। Two objects repel each other. This repulsion could be due to. बिल्कुल सही है, 6 लोगों ने सही दिया, 15 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। गलत है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स। देखो मैग्नेट में तो रिपल्शन होता ही है कि नॉर्थ पोल रिपेल करता है, लेकिन वो रिपेल चार्ज की वजह से भी तो कर सकता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से भी तो रिपेल कर सकता है, जब चार्जेस रिपेल कर लेंगे एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होगा। उत्कर्ष अनम्यूट, अब क्या ही करूं मैंने देखा नहीं मैसेज आपका। चलो गो अहेड। अमृत अनम्यूट करो, अमृत बोलो। सर मेरा नेटवर्क इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहा है सर। गेम पिन चाहिए क्या दोबारा? नो सर, डिजाइन था लेकिन सर जल्दी क्लिक नहीं हो रहा है सर, लोडिंग बहुत देर तक ले रहा है सर। दिक्कत है नेटवर्क, आज तो बारिश भी काफी हो रही है। चलो कोई नहीं, Yes, देखो बहुत ज्यादा। क्वेश्चन चैट में रिस्पॉन्ड करो ना। चलो वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, मूविंग अहेड, चैट में रिस्पॉन्ड करो आदित्य। चलो 17th क्वेश्चन, गो फॉर इट। इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स कुछ कम आने के रीजन टाइमिंग भी होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम पे दिया जा रहा है आप लोगों को, थोड़ा आपको क्वेश्चन देखने पे जोड़ दो। दोनों तरफ से टग ऑफ वॉर में खींच रहे हैं, रोप नहीं मूव कर रहा है, इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, लेकिन काफी लोगों ने गलत भी किया। नो फोर्स कैसे कह सकते हैं? ऑपोजिट फोर्सेस दोनों तरफ से लग रहे हैं ना, तभी वो नहीं मूव कर रहा है।
टग ऑफ वॉर समझते हो ना, दोनों तरफ से रस्सी खींचने वाले गेम को कहते हैं। ग्रेविटी इज, ध्यान से, जिनसे भी नहीं आंसर रिप्लाई हो रहा है वो सिर्फ इसको भी देखें, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो में भी जाके क्वेश्चन को देखेंगे एक बार। ग्रेविटी इज, क्या रिपल्सिव होता है क्या? 17 लोगों ने सही दिया, बिल्कुल। ग्रेविटी कभी रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। वेरी गुड। वी हैव 3 people above 10,000. Nayan, Utkarsh, Purnima, excellent. Still many on 9,000. Next question, ये easy question है, ध्यान से सुनना। वेरी गुड, बिल्कुल सही। थोड़ा लग रहा है नेटवर्क ठीक हो गया और फ्लो भी बन गया। वेरी गुड। सो वी हैव नाउ 4 people above 10,000. आदित्य, वेरी गुड, गुड जंप। ट्रू और फॉल्स, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स के होंगे अब। प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। So we have 29 response, 20 giving correctly. बिल्कुल डिपेंड करता है, नहीं करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। वेरी गुड। We have more people above 10,000. Moving ahead. Next question. True or false? Again. Atmospheric pressure is less at higher altitudes. मतलब हाइट पे। में क्विक रिस्पॉन्स डेवलप करना है बस। ट्रू, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं प्रेशर कम होता है। गुड पूर्णिमा, वेरी गुड। मूविंग अहेड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सब कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट सब हमने पढ़ा हुआ है। Still 9 people have responded incorrectly. Not good. Very good. We have one person above 15,000 points. Going forward. Pascal is the unit of force. True or false? Jaldi. Done. So only 10 people replied correctly. False होगा। पास्कल थोड़ा ना फोर्स का तो न्यूटन होता है ना, पास्कल तो प्रेशर का होता है। आप जल्दी जल्दी में रिप्लाई कर दिया आपने। And here Purnima is leading with 15,828 points. Last 2 questions. Go ahead. True or false? At least 2 objects must interact for a force to come into play. Very good, excellent. Force is developed due to interaction. हमने पढ़ा था। Interaction तभी होगा ना जब 2 bodies होंगे। Good. Here is the last question. We have still tough competition between Purnima and Nayan to lead the chart. बाकी लोग ये जवाब दें। Magnitude is the strength of force. लो अब क्या ही कहें।
ये गलत होता है मतलब दिक्कत है, मतलब ये इसी कहूत का क्वेश्चन है। And 21 people have responded correctly. Still 6 going wrong way. And here it is. Third, Utkarsh. Well done. Siddhi, सही है. Nayan. Second, Purnima. Very good. First, सब लोग अपने स्कोर देख लो. You can see your scorecards. Aditya Adarsh at 4th. Aditya Adarsh is at 4th, I think, and I don't know who is at 5th. We'll let you know. Hopefully मजा आया सेशन में, मजा आया कहूत में. सिद्धि सिंह 6th. हाँ, आप लोगों को तो वो स्कोर मिल गया होगा. What's your rank? Good, but it was very tough fight. बहुत ही tough fight था. चलो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ एक जल्दी से इसका क्वेश्चन. जस्ट मैं फुल रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, देन विल एंड द सेशन. सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 10th था. 10th में बहुत लोगों ने गलत किया है, बहुत कम टाइम भी मिला था 10th में. ठीक है, मैं प्लेयर्स का देख लेता हूँ रिपोर्ट. देखो, पूर्णिमा 80% करेक्ट, वेरी गुड. नयन 80%, उत्कर्ष 68%, आदित्य 68%. आगे का फाइट बहुत टफ था. कितने लोगों ने 10,000 पॉइंट क्रॉस किया है? ऑलमोस्ट 14 लोग 10,000 के ऊपर थे. बट स्टिल यू कैन डू बेटर. आप बेटर कर सकते हो. बट देखो, कुछ लोग 56% स्कोर करने के बाद भी रैंक नीचे गया है, बिकॉज टाइम ज्यादा ले लिया होगा. स्टिल वेल डन गाइज. चैप्टर हमारा खत्म हो गया. सब लोग चैप्टर रिवाइज कर लें. अच्छा टाइम है, ये पहला चैप्टर खत्म हो गया, रिवाइज कर लें. अगला चैप्टर शुरू करेंगे फ्रिक्शन. और परसों अपना पीटीएम है. कल परसों क्लासेस नहीं होंगी. सैटरडे तक कोई क्लास नहीं है. इट्स लाइक स्मॉल हॉलीडे, जहाँ पे अपने पुराने चीजों जो छूटी हुई है, नोट्स छूटे में, उनको कवर कर लेंगे आप. ठीक है. एंड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में 50 to 60% लोगों ने सही बताया, विद ओनली वन क्वेश्चन गेटिंग रॉन्ग वे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. चलो, हैव अ नाइस डे बच्चों. एंजॉय द डे. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.